कैसे हो आप बच्चों। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 का 14वां पाठ, और जिसका नाम है अकबरी लोटा। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उन लेखक का नाम है हमारे अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने ये पाठ लिखा है। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे बच्चों। तो जैसे मैंने पिछले भाग की कहानी में आपको बताया था कि जो लाला जी थे हमारे, उन्होंने क्या किया था कि उनके पास क्या था, एक वो मतलब काफ़ी धनी संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो आय थी, इनकम थी, वो 100 रुपये महीने के हिसाब से थी। उनके जो किराए के मकान थे वो किराया उनका आता था, जिससे वो अच्छे से रहते थे, खूब अच्छा खाना पीना था, अच्छे कपड़े पहना करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये मांग लेती है। जो 250 रुपये तो उन्हें देना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं थी। तो वो चौंक जाते हैं 250 रुपये मांगने से। तो उनकी पत्नी उनको धमकी दे देती है कि अगर तुमसे पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो पैसा मैं अपने भाई से ले लूंगी। अब ये तो लाला जी की इज्जत का सवाल हो जाता है। तो लाला झाऊमल जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर इसने अपने मायके से पैसे मांगे तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें एक सप्ताह के अंदर ये पैसे दे दूंगा। तो उनकी पत्नी कहती है ठीक है, 1 सप्ताह तक मुझे पैसे दे देना। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाता है और लाला जी काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते अपने पत्नी को देने के लिए। जो उनके एक ब्रजवासी मित्र होते हैं वो उनसे भी कहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता उनसे कि वो अपनी पत्नी को 250 रुपये दे पाए। तो अब आज मैं उससे आगे का पाठ पढ़ाती हूँ। उससे इतना हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इससे पहले भाग में हमारे। तो अब आगे बताती हूँ आगे क्या होता है कहानी में। कि आगे क्या होता है बच्चों, कि वो परेशान है, लाला झाऊमल जो हैं वो इतने परेशान है। तो वो मतलब परेशान इसलिए हो जाते हैं कि वो, हाँ, परेशान हो जाते हैं तो वो छत पे खड़े हो जाते हैं मुंडेर पे जैसे। तो वो पानी मांगते हैं, तो उनकी पत्नी तो उस दिन गुस्से में होती ही है। तो वो क्या करती है, एक टूटा फूटा सा बेकार लोटा होता है जो लाला जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था छूना भी उसको, वो उस लोटे में उनके लिए पानी ले आती है, क्योंकि घर में नौकर नहीं होते हैं और सब बर्तन गंदे होते हैं। तो वो बेकार से लोटे में उनके लिए पानी ले आती है। लाला जी छत की मुंडेर के पास खड़े हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे पानी पीने को होते तो उनका हाथ पता नहीं कैसे फिसल जाता है, और जो लोटा होता है ना, वो लोटा सड़क पर गिरता है और जाके किसी अंग्रेज व्यक्ति के ऊपर गिरता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वो अंग्रेज व्यक्ति पूरा भीग जाता है। तो लाला जी देखते हैं कि मतलब वो चौंक जाते हैं कि लोटा लुढ़कता पड़ता कहाँ गया, उनको दिखाई नहीं देता है। तो चलो अब आगे मैं बता रही हूँ। उससे आगे फिर क्या होता है कि लाला जी बड़े परेशान है। वो देखते हैं कुछ ही देर में हल्ला मच रहा है, यानी हल्ला मचना किससे कहते हैं, शोर मचना। वो लाला जी देखते हैं कि ये शोर किस तरह का मच रहा है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ चली आ रही होती है, लोगों की भीड़ लाला जी के घर में आ रही होती है। तो जब घर के पास आकर रुकती है तो लाला जी चौंक जाते हैं। सारे भीड़ का जो मुखिया था वो एक अंग्रेज व्यक्ति था। जो भीड़ का एक मुखिया था ना, वो अंग्रेज व्यक्ति था। तो वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और पैरों से भी लंगड़ा रहा था। वो वही अंग्रेज व्यक्ति था जिसके पैर पर लाला जी का लोटा गिरा था, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो भीगा हुआ था और लोटा देखकर लाला जी की दशा बिगड़ने लगती है। वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लोटा तो उन्हीं का था। तो वो लोटा देख के समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो अंग्रेज को जैसे ही पता चला कि उस लोटा गिराने वाला व्यक्ति लाला जी, मतलब अंग्रेज को जैसे पता चलता है कि जो लोटा मेरे ऊपर गिरा है और वो लोटा गिराने वाले व्यक्ति जो है वो लाला जी हैं, तो जो अंग्रेज होता है उसे गुस्सा आता है और वो उन्हें गाली देने लगता है इंग्लिश में। तो लाला जी को लगता है कि भाई, उनको पहली बार पता चलता है कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां दी जाती हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है अंग्रेज अंदर से। और वो सोचते हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं, हम सोचते थे हम ही, ये तो बहुत गाली देता है, क्या बात है अंग्रेजी में भी हमें। तभी भीड़ को चीरते हुए क्या होता है, जो पंडित ब्रजवासी उनके मित्र होते हैं ना, पंडित ब्रजवासी मिश्र उनके एक दोस्त होते हैं जिनसे उन्होंने पैसे की भी मांग की थी, वो आ पहुंचते हैं। तभी अचानक से वो क्या होता है, वो बीच में आ जाते हैं वहां पर। और उनके आते ही क्या, अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी लोग घर से बाहर कर दिए। मतलब वो क्या करते हैं, अंग्रेज को वहां बिठा लेते हैं और बाकी सबको घर से बाहर निकाल देते हैं, भीड़ को, क्योंकि वो काफी समझदार व्यक्ति थे। तो पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति से बैठने को कहते हैं कि भाई तुम बैठ जाओ। और अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं। मतलब अंग्रेज को गुस्सा तो आ ही रहा था, क्योंकि उसको चोट लगी थी पैर में, क्योंकि लोटा इतने ऊपर से नीचे गिरेगा तो पैर में तो लगनी थी। तो वो पूछता है उससे, ब्रजवासी मिश्र जी जो थे, कि क्या तुम जानते हो इनको, लाला जी को। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, पंडित जी मैंने बड़ी विनम्रता से कि हाँ उसे नहीं मतलब वो कहते हैं मैं उसे जानता नहीं हूँ, बड़ी
क्योंकि वो बड़े विनम्र आदमी थे। जो ब्रजवासी मिश्र जी जो थे, बड़े विनम्र स्वभाव के आदमी थे। तो वो कहते हैं कि उसे नहीं जानते वो। तो अंग्रेज व्यक्ति लाला जी से पुलिस में शिकायत करने की बात करता है। वो कहता है कि मैं जिसने मतलब मेरे चोट लगी है और उसको पैर में ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो वो कहता है कि भाई मैं तो उसकी शिकायत करने वाला हूँ पुलिस में। तो लाला जी, तो वो कहता है लाला जी से कि लाला तो खतरनाक व्यक्ति कह रहा है, मतलब वो कहता है कि मैं तो उसकी कंप्लेंट करूंगा। तो पंडित जी भी अंग्रेज की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और लाला जी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या मित्र मेरा होते हुए और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो ऐसा कैसे। तो उनको भी गुस्सा आता है। तो पंडित जी कहते हैं, थाने जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज से कहते हैं कि पहले मैं इस लाला से लोटा खरीद लूं, क्योंकि पंडित जी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया सोचता है, मतलब उनको एक सुझाव आता है। तो वो कहते हैं कि क्यों मैं पहले ना आपके साथ थाने में चलूंगा, आप थोड़ा रुको, पहले मैं लाला जी से लोटा खरीद लूं, तो फिर आपके साथ शिकायत करने मैं थाने चलूंगा। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी ही प्रशंसा की और लोटे को ऐतिहासिक बतला। मतलब उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज से इतनी तारीफ की लोटे की कि लोटा ऐसा है, और अंग्रेजों के ये मतलब मुगलों के जमाने का लोटा है, इस लोटे की तो बहुत कहानी पुरानी है, ये तो ऐतिहासिक लोटा है, अकबर के पास रहा था ये लोटा, इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। मतलब उसकी पूरी स्टोरी वो उसको बताने लगते हैं लाला जी। मतलब ब्रजवासी मिश्र जी जो होते हैं वो अंग्रेज को उसकी पूरी हिस्ट्री बताने लगते हैं। तो अंग्रेज ने कहा, जनाब ये जो ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, ये सचमुच एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जब उस लोटे को ऐसे करके दिखाते हैं देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो सचमुच एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोटा मतलब अकबरी लोटा है। ये वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा ही है जो जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम घूम रहे हैं, परेशान हैं, इस लोटे को ढूंढ रहे हैं। मतलब पूरे संसार के जो म्यूजियम हैं, जो जिनको वो बोलते हैं संग्रहालय, वो इस लोटे के लिए ढूंढ परेशान है, इस लोटे को ढूंढते घूम रहे हैं। तो अंग्रेज चौंक जाता है, क्योंकि भाई जिस लोटे के लिए सारे संसार भर के म्यूजियम परेशान है, वो लोटा अंग्रेज के सामने है, उस आदमी के सामने है, तो वो अपने आप में चौंक जाता है। अकबरी लोटे की कहानी में पंडित जी ने लोटे की ऐतिहासिक पूरी कहानी बता दी और कहने लगे कि ये 16वीं शताब्दी का लोटा है, जब बादशाह हुमायूं जो थे वो शेरशाह से हारकर रेगिस्तान में भूखे प्यासे घूम रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था। वो ऐसी कहानी उनको झूठ मूठ बना देता है। वो क्या कहता है कि 16वीं शताब्दी की बात है कि जो बादशाह हुमायूं थे, जब वो शेरशाह सूरी से हार गए थे लड़ाई में, तो वो रेगिस्तान में घूम रहे थे, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था। तो तब जाके कहीं हुमायूं की प्यास बुझी थी, और फिर वही लोटा बाद में अकबर को मिला। अकबर ने बाद में उस ब्राह्मण से उस लोटे को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर खरीद लिया था। उसके लिए उन्होंने उसे 10 सोने के सिक्के दिए थे और लोटे ले लिया था, उनसे लोटा ले लिया था। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करता था, तभी से इस लोटे का नाम क्या पड़ा था, अकबरी लोटा पड़ा था। तो वो उनको ऐसे झूठी झूठी सारी कहानी बताते हैं कि ये लोटा जो है ये कोई मामूली लोटा नहीं है, ये ऐतिहासिक लोटा है, इसका नाम अकबरी लोटा है, इसलिए पहले मैं इसको खरीद लेता हूँ, बाद में तुम्हारे साथ थाने चलूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, इससे आगे की कहानी हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस कहानी को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को ध्यान से सुनना। बाय बाय बच्चों।